हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। दोस्तों, हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके आने वाले एयरफोर्स 2019 के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट। तो जल्दी से आप लोग अपना पेपर पेन निकाल कर बैठ जाइए और वीडियो के लास्ट में आपका स्कोर कितना हुआ है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो आप हमें उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द चॉइस गिवन, यानी कि सही वर्ड को फिल करके आपको जो सेंटेंस है उसका सही सेंस बनाना है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है कि आई सॉ हिम इन अ गार्डन, यहाँ पर खाली स्थान के बीच में क्या आएगा आप लोगों को फिल करना है। तो देखिए आप लोगों के पास ऑप्शन है सीट, सिटिंग, हैज सीट और वाज सिटिंग। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो चारों ऑप्शन इसमें से देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सीटिंग। आई सॉ हिम सीटिंग इन अ गार्डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वी शुड हैव ऑल्सो डैश टुवर्ड्स एनिमल्स, यहाँ पर खाली स्थान के बीच में क्या आएगा आप लोग जल्दी से हमें बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी बी ऑप्शन हो जाएगा, काइंडनेस। वी शुड हैव ऑल्सो काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 है कि चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर अपोजिट मीनिंग चूज करना है। एडवर्सिटी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एडवर्सिटी इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा आप लोगों को चूज करना है। ऑप्शन में है मिसफॉर्च्यून, माइजरी, प्रॉस्पेरिटी और डिजास्टर। देखिए जो एडवर्सिटी होता है इसका अपोजिट शब्द आपका हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का जो एडवर्सिटी है इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर है कि एक्टिव का आपको एंटोनिम बताना है। एक्टिव शब्द का आपको अपोजिट शब्द बताना है क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, लवली। एक्टिव का सही ऑप्शन हो जाएगा लवली। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। द सोल्जर वाज रिवार्डेड फॉर हीज, यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन में ब्रेव, ब्रेवरी, ब्रेविटी और कॉवर्डनेस, यानी कि द सोल्जर वाज रिवार्डेड फॉर हीज, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रेवरी, यानी कि सोल्जर को उसकी बहादुरी के लिए रिवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 to 8 में क्या है डायरेक्शंस कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू मेक ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि सही वर्ड को चूज करके आपको सेंटेंस में इसका ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है। इसमें 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि वी ऑल आर अवॉइड डैश लॉ, यहाँ पर जो वर्ड यूज करना है आप लोगों को उसमें है विथ, वाई, टू और फॉर। चारों ऑप्शन में से क्या होगा आप लोगों को सही जवाब चुनना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बाई, बी ऑल आर अवॉइड बाई लॉ। आप लोगों में से जितने भी लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कि एयरमैन का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी और इसके अलावा इसमें प्रमोशन क्या होता है। तीनों चीज़ों को हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो कल आप इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। आगे चलिए देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ही हैज़ नॉट एट रिकवर्ड डैश हिज इलनेस, यहाँ पर देखिए इसका सही वर्ड क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रॉम। ही हैज़ नॉट एट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, यानी कि वो अपनी बीमारी से अभी भी स्वस्थ नहीं हो पाया है। आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है ही बोस्टेड डैश हिज अकम्प्लिशमेंट, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोगों के पास ऑप्शन है विथ, इन, फॉर और ऑफ। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा हम लोग को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। 8 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ही बोस्टेड ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट, यानी कि इसका डी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इसमें क्या डायरेक्शन दिया गया है 9 to 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। फिलिंग द करेक्ट वर्ब टू मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंसेज, यानी कि इसमें आप लोगों को सही वर्ब को यूज करके आपको ये जो सेंटेंस है उसको मीनिंगफुल बनाना है। 9 नंबर क्वेश्चन है द लेसन डेथ इन द क्लास लास्ट संडे, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान के बीच में आप लोगों को क्या होगा आप लोगों को फिल करना है। तो 9th नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन देखिए दोस्तों, जो वाज टाउट है जो सही हो जाएगा। द लेसन वाज टाउट इन द क्लास लास्ट संडे, यानी कि इस पाठ को लास्ट संडे में क्लास में पढ़ाया गया था। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन द सन हैज़ नॉट एट, आपके पास ऑप्शन है राइजेज, राइजेन, रोज या राइजिंग। इसमें वर्ब का सही फॉर्म आप लोगों को यूज करना है। देखिए यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा, राइजेन।
यानी कि द सन हैज़ नॉट एट राइजन, यानी कि सूरज अभी तक नहीं उगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर कह रहा है कि ही ऑलवेज डैश द गुड थिंग्स डन टू हिम। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका चारों ऑप्शन में से जो बी ऑप्शन है फॉरगेट्स, यह आप लोगों का सही हो जाएगा। वर्ब का जो फॉरगेट्स ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ही ऑलवेज फॉरगेट्स द गुड थिंग्स डन टू हिम। इसके अलावा और भी मैंने कई सारे मॉडल सेट अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन मॉडल सेट को अटेंड नहीं किया है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन मॉडल सेट को अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आने वाले एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को भी मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर उन सारे वीडियो को अटेंड कीजिए। यह आपके आने वाले एयरफोर्स के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से 15 क्या डायरेक्शन है। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज इरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इफ़ देयर इज नो इरर योर आंसर इज डी। यानी कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके कौन से पार्ट में इरर है आप लोगों को बताना है। और अगर कोई भी इरर नहीं है तो आप लोग डी ऑप्शन चूज करिए, यानी कि नो इरर। तो देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। द वॉरियर फेल फ्रॉम हिज हॉर्स। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि इसके कौन से पार्ट में इरर है या नहीं इरर है। तो आप लोगों को सिंपली डी ऑप्शन चूज कर लेना है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपको आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 ऑप्शन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द वॉरियर फेल फ्रॉम हिज हॉर्स, यानी कि जो योद्धा था अपने घोड़े से गिर गया। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बी पार्ट में आपका इरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। ही रिमाइंडेड मी माई चाइल्डहुड डेज, यानी कि उसने मुझे अपने बचपन के दिन याद दिला दिए। तो इसमें इसके कौन से पार्ट में इरर है आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है सी पार्ट में आप लोगों का इरर है। यहाँ पर चाइल्डहुड डेज यहाँ पर सही नहीं है। ही रिमाइंडेड मी माई चाइल्डहुड डेज, यहाँ पर जो सी पार्ट है इसमें आपका इरर है। आगे है 14 नंबर। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर, यानी कि तुम मुझे वहाँ जाने से नहीं रोक सकते। इसमें आप लोगों को बताना है कि इसके कौन से पार्ट में इरर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन यानी कि सी पार्ट में आपका इरर है। टू गो देयर जो आपका है वो सही नहीं है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। 14 का जो सी ऑप्शन है यहाँ पर इसमें इरर है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर। द टीचर वाज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट यू आर नॉट देयर, यानी कि शिक्षक जो है गुस्से में आ गए जब उन्होंने पाया कि तुम वहाँ पर नहीं हो। इसके कौन से पार्ट में इरर है आप लोगों को बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। मुझे कमेंट में बहुत कम ही आंसर आते हैं। सभी लोग इस मॉडल सेट को अटेंड करते हैं लेकिन कमेंट में ना ही कोई स्कोर जल्दी बताते हैं और ना ही अपना आंसर बताते हैं। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, अगर आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए इसका जो सी पार्ट है इसका भी सी पार्ट में आपका इरर है। यू आर नॉट देयर, ये जो आपका पार्ट है यह गलत है, यह सही नहीं होगा। 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आगे है 16 से 20 नंबर डायरेक्शन में। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और पैसेज को पढ़ लीजिए। देखिए पैसेज में क्या है कि मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स बट देयर फियर इज एन इरेशनल एज अ फियर ऑफ घोस्ट्स। द फियर ऑफ स्नेक्स अकॉर्डिंग टू सम बायोलॉजिस्ट मे बी एन इंस्टिंक्ट पास्ड ऑन अस बाय आवर एंसेस्टर्स। There may be some truth in this theory because monkeys have a deep instinctive fear of pythons and other tree snakes. Or it might be that we learn the fear of snakes as children from grown-ups. Anyway, snakes have been feared and hated for thousands of years, and in the literature of many countries, the snake is regarded as symbol of evil. देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन है। द फियर ऑफ स्नेक इज कंपेयर्ड विथ, यानी कि जो सांप का जो फियर है, सांप से एक तरह से जो डर है, उसका कंपेरिजन किसके साथ किया जाता है। देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा पैसेज को सोल्व करते समय कि पैसेज में जो भी प्रश्न पूछा जाए वो बिल्कुल पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है, ना कि अपने सेंस के अनुसार। पैसेज में जो बताया गया है सबसे पहले 1 से 2 बार आप पैसेज को केयरफुली रीड कीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस को सही तरीके से समझ के पैसेज से आपको आंसर चूज करना है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि द फियर ऑफ स्नेक इज कंपेयर्ड विथ, यानी कि सांप का जो डर है वो किससे कंपेयर किया गया है इस पैसेज में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फियर ऑफ घोस्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्नेक्स बट देयर फियर इज एज इरेशनल एज द फियर ऑफ घोस्ट्स। यहाँ पर राइट आंसर इसका भी इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर है। द फियर ऑफ स्नेक्स इज प्रिवेलेंट एमंग, यानी कि जो स्नेक का डर है, सांप का डर है, जो किन लोगों के बीच में ज़्यादा प्रिवेलेंट है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑलमोस्ट ऑल। आप लोगों ने पैसेज के अनुसार जाना कि जो बरसों से लोग सांप से डर रहे हैं, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, औरत हो या कोई भी हो, हर किसी को सांप से डर लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 है, फियर ऑफ स्नेक्स इज ए साइन ऑफ, यानी कि जो सांप का जो डर है वो किस चीज़ का साइन है। इसमें आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इरेशनली। यहाँ पर आप देखिए वर्ड यूज किया गया है इरेशनल। दिस फियर इज एज इरेशनल एज द फियर ऑफ घोस्ट्स, यानी कि आपका सांप का जो डर है वो इरेशनली साइन है एक तरह से। आगे देखिए, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, द राइटर ट्राइज टू जस्टिफाई हिज व्यूज ऑन द स्नेक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यानी कि द राइटर ट्राइज टू जस्टिफाई हिज व्यू ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया है सांप के डर का वो किस बेसिस पर दिया है। तो यह दिया गया है साइंटिफिक बेसिस पर एक तरह से, क्योंकि आप देख सकते हैं सेकंड लाइन में आपका है जो कि अकॉर्डिंग टू सम बायोलॉजिस्ट मे बी एन इंस्टिंक्ट पास्ड ऑन टू अस बाई आवर एंसिस्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, द लिटरेचर ऑफ मेनी कंट्रीज रिगार्ड द स्नेक एज, यानी कि कई सारे देशों के लिटरेचर के अनुसार सांप को क्या माना जाता है, किस तरह का रिगार्ड है। तो आप देखिए जो लास्ट ऑप्शन आपका है सबसे लास्ट लाइन में, द स्नेक इज रिगार्डेड एज सिंबल ऑफ इविल, यानी कि एक सिंबल ऑफ इविल के रूप में उसे माना जाता है। तो आपका देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है यह, आपका जो बी ऑप्शन है, स्नेक इज रिगार्डेड एज ए सिंबल ऑफ इविल, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग पैसेज को बिल्कुल केयरफुली रीड करिएगा और अच्छे से उसका आंसर दीजिएगा। कई छात्र पैसेज गलत बनाकर आ जाते हैं। तो ये थे आज के टॉप 20 इंग्लिश के क्वेश्चंस, जैसा कि आपको एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए हुए रहिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।